माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है। एक एक दिन आप लोगों के लिए काफ़ी कीमती है। आज जनवरी का 20 दिन निकल गया है। मिला जुला कर 10-11 दिन आप लोगों के पास एग्ज़ाम का टाइम है। कोई भी टेंशन की बात नहीं, आप लगे रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। विद्यार्थियों को अक्सर पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है और मैं करा रहा हूँ। इसके लिए सोचना ही नहीं है। जो हमने परीक्षा मंथन में रखा है वह बिल्कुल एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ बात है। एकदम एक एक इम्पोर्टेंट बात को हम रख दिए हैं कम समय में। अब बहुत अच्छे तरीका से हम आप लोगों को बतला रहे हैं। केवल परीक्षा मंथन ही देख लीजिएगा तो सब के सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएगा। तो आप लोगों को अब समय कम है, आपको केवल और केवल रिवीजन करते रहना है और हम रिवीजन ही करा रहे हैं। इससे पहले तो हमने पढ़ा ही दिया है सब कुछ। अब सोचने की बात नहीं है, केवल आपका जो करेंट स्टडी होगा वही आपके एग्जामिनेशन में काम में आएगा और बिल्कुल सबके सब एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। हम एक भी ऐसा बात नहीं छोड़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में है और सबके सब कम समय में एकदम छोटे से स्टडी मटेरियल में आप लोगों को हम पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है मिथाइलामीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिथाइलामीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन कहा था कि जो एल्केनामाइड जो है, एल्केनामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता है तो प्राइमरी एमीन बनता है। और एल्काइल एमीन क्या है? प्राइमरी एमीन है। ये आपको हॉफमैन रिएक्शन के द्वारा ही मिलता है। नेक्स्ट है सैलिसाइल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैलिसाइल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय राइमर-टाइमन रिएक्शन। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ना है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल आता है जिसको सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। यह किसके द्वारा दिया गया था? तो राइमर-टाइमन रिएक्शन के द्वारा दिया गया था। यह नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। इसलिए हमने जितने भी आपको प्रिपेयर्ड जो किए हैं साइंटिस्ट का 1, 2, 4, 5 जो फेमस है, हम यहाँ पर आप लोगों को इंक्लूड कर दिए हैं जो एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रिपेयर्ड होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन when haloalkane is react with sodium metal in the presence of dry ether to be formed alkane is known as urge reaction। एल्केन ने आपको उर्ज रिएक्शन कैसे बनता है इसके बारे में बताया। तो जैसे ही एल्केन की बात होगा तो क्या समझेंगे? उर्ज रिएक्शन समझेंगे। नेक्स्ट है मेथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो ने बताया कि when formaldehyde is react with potassium hydroxide to be formed methanol and potassium formate, that is called कैनिजारोज रिएक्शन। तो मेथेनॉल से रिलेटेड जो है वह कौन सा रिएक्शन होंगे? कैनिजारोज रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट है रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट है आपको एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में 2 गो आपको टेस्ट है, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो ये भी एग्जामिनेशन पूछा हुआ है कि CO2 का कैसा कलर होता है? रेड ब्राउन कलर होता है। या कैसा टेस्ट है? फेलिंग टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट के द्वारा बताया गया कि इनका अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट और फेलिंग टेस्ट बताया गया रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट। जो कौन है? कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड है, CO2O है। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एक बार पूछा है। यानी नायलॉन 6 जो है पॉलीमर है, कैप्रोलैक्टम ये है मोनोमर है। एक और क्वेश्चन है जो हमने रखा है पॉलीमर से, वो है टेट्राफ्लोरोईथीन इज मोनोमर ऑफ polytetrafluoroethene is monomer of polytetrafluoroethene।
पी पॉली टी टेट्रा एफ फ्लोरो ई इथीन। या एक बार पूछे हुए तो 11 में क्वेश्चन PTEF करके, PTEF जो है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन है, जो टेट्रा फ्लोरो इथीन का पॉलीमर है और इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको दो एक साथ रखे हैं। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर। जो प्राकृतिक रबर है, जो कृत्रिम रबर है वह नियोप्रीन होता है, और उसके बाद है आइसोप्रीन जो है वह प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर। तो नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर एंड आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। इसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन इज, यह केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से हमने रखा है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के लिए। यह है सोडियम बेंजोएट जिसका सूत्र होता है C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है क्लोराम्फेनिकॉल इज, काफी इंपॉर्टेंट है, जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है, ट्रीटमेंट करता है। क्लोराम्फेनिकॉल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक नैरो एंटीबायोटिक होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो इसका कार्य जो है इसका विस्तृत रूप में है। यह जो है आपको यह काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसका काफ़ी यूज होता है इस एंटीबायोटिक का। तो यही है कि क्लोराम्फेनिकॉल जो होंगे कैसा एंटीबायोटिक होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, जो पेन किलर, जो दर्द को निवारण करता है वही एनाल्जेसिक है। अच्छा क्वेश्चन है। एक और हमने क्वेश्चन रखा है जेंटेक रेनिटिडीन, जिसका केमिकल नेम है, यह क्या है, एंटासिड है। एंटासिड प्रति अम्ल जिसको कहते हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है सुक्रालोज एस्पार्टेम एलिमेट, यह जो है आपको प्राइवेट स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो आपको शुगर फ्री होता है। यह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक। ग्लिसरॉल जो फैटी एसिड होते हैं जिसमें 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोक्सी होते हैं, इसलिए यह ट्राईहाइड्रिक होते हैं। यानी कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 3 होंगे। इस तरह से हमने कुछ दिनों तक और पढ़ाएंगे, जो केवल एनसीईआरटी की बात करेंगे। हमने क्वेश्चन बैंक पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कस कराया है, उसको तो पढ़ ही जाइए। इसके बाद इसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा कहीं से। यह चैलेंज है और इसको आप पढ़िए, और समय कम है, हम आपको इसके रेगुलर पढ़ाते रहेंगे। 30 तारीख तक ले पढ़ा देंगे कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग एग्जाम में भी दिए, उसके बाद एग्जाम के बाद हम आपको यहाँ पर नीट का पढ़ाएंगे हम, और नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों लेकर के आएंगे, और बेहतर ढंग का क्रैश कोर्स उसका होगा। अब देखिएगा, बिल्कुल यूनिक लगेगा। वहाँ की बिल्कुल रटने वाला बात नहीं होगा, केवल ट्रिक रहेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये सारी बात वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको पढ़ते जाइए।